आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्लीज सुपर दादी, राधा को मत डांटो। उसने कुछ गलत नहीं किया और कभी कुछ गलत करती भी नहीं। प्लीज अब उसे यही रहने दो। इस घर में बस यही मेरी एक फ्रेंड है। अगर ये चली गई तो बस प्लीज अब इसे यही रहने दीजिए। गुनगुन, तू यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा और वो 2.5 फुट चुड़ैल तेरी जिंदगी खा जाएगी। अरे पता नहीं कौन से जादू टोना किए है हमारे मोहन बेटा पर, उसे जाते जाते रोक लिया। मम्मा, मुंह कब मीठा किया जाता है? जब कुछ अच्छा हुआ। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मोहन ने राधा को जाने ही नहीं दिया। इनफैक्ट यहीं से मेरे प्लान का आखिरी स्टेप शुरू होता है। वो छिपकली अभी भी हमारे घर से चिटकी हुई है। इसमें कौन सी अच्छाई दिखाई दे रही है तुझे, हाँ, जो मुंह मीठा किए जा रही है? आप टेंशन मत लो मम्मा, गुरु माँ ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सुनना, क्या कहा है गुरु माँ ने? मेरे पेट की गुड़गुड़ थोड़ी तो कम होगी, बोलना। अब गुरु माँ ने ये कहा है, जाने दीजिए। अब आपने इतना इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ा और सही। नहीं 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 नहीं, आज दिन खत्म होने से पहले आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज उस राधा का गेम ओवर। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। गुड़ 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 गुड़। अरे बोल के तो जाती थी। हे प्रभु, और विधवा को क्या क्या सहन करना पड़ेगा। खाई लेती हूँ। दादी जी, इसमें राधा की कोई गलती नहीं, और अगर गलती राधा की नहीं है तो उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। हमें लड़कियों को ना समाज से लड़ना सिखाना है दादी, समाज से डर कर रहना नहीं। आप अगर इसे गाँव ले गई ना दादी, तो इसका भविष्य साफ सफाई और चूल्हे के धुएं में कहीं खो जाएगा। आप इसकी दादी हैं, ये सारी बातें आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप फिर से इसे अंधेरे में खींचकर ले जा रही हैं। क्यों? क्या मांग रही हो अपने बाकी बिहारी जी से? सब कुछ सॉल्व तो कर दिया है ना मैंने। नहीं जा रही हो तुम अपनी दादी के साथ? मोहन जी, हम कहीं अनजान जगह तो नहीं जा रहे थे, और ना ही किसी अनजान इंसान के साथ। हमारी दादी हैं वो, और हमें अपने घर ही तो ले जाने आई थी। और वैसे भी हम तो यहाँ एक मेहमान ही हैं ना। आज नहीं तो कल हमें तो हमारे घर जाना ही होगा ना। मेहमान? सही सही तो बोल रही हो तुम। तो भूल ही गया, मेहमान हो तुम। ठीक है, तो अब ये मेहमान बताएगा कि ये मेहमान रो क्यों रही थी। क्योंकि हम आपसे नाराज हैं मोहन जी। क्यों? आपने हमें हमारी दादी के सामने कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। हमारी दादी का अपमान किया है आपने। आपको पता है मोहन जी, आज तक हमारी जुबान कभी नहीं सूखी है कहते हुए कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे ये हैं, आप हमारे वो हैं। पर आज पहली बार हमारे भगवान हमारी दादी से कुछ बोले, और बोले भी तो ऐसा बोले कि हमारी दादी को ही चुप करा दी। मैंने जो कहा वो मैंने जो कहा वो याद है तुम्हें,
लेकिन तुम्हारी दादी ने जो कहा, जो किया, वो याद नहीं है तुम्हें? मैं बीच में नहीं आता ना तो मार मार के छुट्टियां पकड़ के ले जाती तुम्हें। हमारी दादी हमें मारे या मार ही डाले, वो उनका हक है मोहन जी। हमारी दादी ने ही हमें बचपन से पाला है। मानते हैं कि उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा सा कठोर है, पर उनके इसी प्यार ने हमें इस कठोर दुनिया से बचा कर रखा है आज तक। माना कि आज जो भी हुआ उसमें ना ही हमारी गलती थी और ना ही आपकी, पर सजा तो हमारे बाबा और दादी को ही मिली ना। क्या क्या नहीं सुनाकर गए हैं बरसाने वाले उन्हें। तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, ये सब तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। तुम तो बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हुआ करते थे, तो फिर आज राधा को दुखी देखकर तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? सोचो मोहन, एक बार अपने दिल में झांक लो और पता करो कि तुम्हें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, विश्वनाथ! प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है, आप सबने कष्ट किया, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। शायद वो मुझसे मिलने आए हैं, मंदिर के बारे में बात करने के लिए। अवश्य, हम मंदिर के बारे में ही बात करने आए हैं, किंतु वो हम विश्वनाथ और कादम्बरी देवी से करेंगे। किंतु आपसे बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं है रामेश्वर जी। पंडित जी, कोई तो तरीका होगा जिससे मेरे परिवार का बना हुआ मंदिर मेरे परिवार के साथ ही रहे। उसके लिए मंदिर और मंदिर से जुड़े लोगों की मर्यादा दोबारा स्थापित होनी चाहिए, और वो मर्यादा समाज की रीतियों के द्वारा स्थापित हो। अगर ये हो सकता है तभी ये संभव है, वरना नहीं। हम समझ गए पंडित जी। मर्यादा की स्थापना और परिवार के मान सम्मान के लिए हमें क्या करना होगा। हम जल्द से जल्द राधा की शादी करा देंगे।